हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे महा अवतार नरसिम्हा फिल्म की। जिस एनिमेटेड फिल्म को लेकर के आपने जिस तरीके का बज़ फिल्म रिलीज होने के बाद का देखा है, उन सब में डेफिनेटली कोई भी इस फिल्म की बुराई नहीं कर रहा है। और अगर जो कोई भी करेगा वो ऊपरी तौर का क्रिटिसिज्म ही होगा, जो कि मेकर्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि आप काफी बचते बचाते हुए इस कंटेंट पर बात करो। बाकी दूसरे आप समझ सकते होगे इस कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देखेंगे, जो चाहकर भी इस फिल्म के बारे में कुछ बुरा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ऑनेस्टी को फिलहाल तो इस वीडियो में प्रायोरिटी देते हुए हाँ प्रमोशन दूर। तो हो सकता है कि इस रिव्यू में कई सारी बातें बहुत लोगों को चुभे, क्योंकि एज अ फ्रेश व्यूअर मैं इस फिल्म की कहानी के यूनिवर्स से खुद को पूरी तरीके से कनेक्ट करना चाहता था कि असल मायने में प्रहलाद की कहानी जो विष्णु भगवान को लेकर के बताई गई है और हिरण्यकश्यप उसके पीछे का एंगर वो क्यों विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा जलता है, जिस कहानी को मानता हूँ कि चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से एंड में इस फिल्म पर लिबर्टी ली गई है, आई मीन सिनेमैटिक लिबर्टी की बात कर रहा हूँ, खास करके उन फाइटिंग सीक्वेंस को लेकर, तो इसी तरीके की और भी कई सारे मोमेंट्स इस फिल्म में डाल करके इस फिल्म को काफी ज्यादा पीक बनाया जा सकता था, जो कि ये अब भी है अपने ऑलमोस्ट 2 घंटे के रन टाइम के साथ, जिसे लेकर के इस्कॉन वालों ने भी इस फिल्म को हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया और वो डेफिनेटली करेगी ही, क्योंकि उनका एजेंडा साफ साफ इस फिल्म को लेकर के नजर आता है। लेकिन इन सबसे हटकर अगर मेकर्स की डेडिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के कम बजट पे, अभी सुनने में आ रहा है कि 4 करोड़ के आसपास का है, तो उस पर कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया। लेकिन एज अ क्रिएटर मैं इस फील्ड में भी अच्छा खासा काम कर चुका हूँ, तो मुझे उसका नॉलेज है कि मेकर्स ने अनरियल इंजन के सब्सक्रिप्शन लेकर के इस फिल्म को कहीं ना कहीं अपनी ही कुछ गिनी चुनी टीम के साथ बैठ करके बनाया है। लेकिन फिर से कहूंगा कि एक्यूरेसी कहानी को लेकर के जो उन्हें बचपन में बताया गया था, उन्होंने उसे बाकी दूसरी इंस्पिरेशन लेकर के काफी ज्यादा पीक बनाने की, फिर से कहूंगा कि अंत में अच्छी खासी कोशिश कर दी, जो कि नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी और उन्हें इस यूनिवर्स से रूबरू करवाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म के जमकर पीआर भी चल रहे हैं, जो कि आपको अभी जो राइट विंग लेफ्ट विंग वाली चीजें होती है उन सब में हाँ नजर भी आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर उन लोगों के एजेंडा को सूट करती हुई फिल्म बनाई जाए तो वो लोग भर भर के ऐसी फिल्मों का अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। और लेकिन ये फिल्म सभी सेक्टर में हाउसफुल नहीं जा रही, बल्कि स्टूडियोज की तरफ से भी करवाई गई है, ये बात भी झूठ नहीं, क्योंकि होम वाली इन सब में मास्टर है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा हो तो उस पर बात करना भी बनता है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। और आपको कहानी को पूरी तरीके से साइड में रखकर यही कहूंगा कि वन टाइम वॉच के हिसाब से थिएटर के एक्सपीरियंस में अगर देखना चाहते हो बिना किसी नेट पिकिंग के साथ, तो फिर अंत ही फिल्म का आपको काफी ज्यादा कन्विंस कर देगा कि मेकर्स ने अच्छी डेडिकेशन के साथ इस फिल्म को प्रॉपर लैंडिंग दी है। क्योंकि शुरुआत के उस 20 मिनट के बाद फिल्म की शुरुआत अपने इस पूरे वर्ल्ड को लेकर के इतनी ज्यादा फास्ट पेस की थी कि कहानी एज ए न्यू पर्सन मुझे कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन जब इस फिल्म में विष्णु भगवान के रूप को दिखाया गया, भाई वो बहुत ही ज्यादा पीक था, जिस सीन को देख करके मैं पूरी तरीके से इस फिल्म के यूनिवर्स में खोसा गया था। और फिर क्या था, अंत की उस सारी ही सिचुएशन को इस फिल्म ने किसी एनिमे की बहुत ही अच्छी खासी इंस्पिरेशन लेकर के फिल्म में काफी ज्यादा वायलेंस को भी डाल दिया, जिससे कि आउटरीच भी निकल कर आ रहा है लेफ्ट विंग वालों की तरफ से कि भाई इतना ज्यादा खून खराबा बच्चों को हजम नहीं होगा। लेकिन खैर, इंडिया में अलग ही तरीके की सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन चलती है, जहाँ पर इस फिल्म में वो मुझे देख करके अच्छी तरीके से फील होती है कि सेंसर बोर्ड सही में कहीं ना कहीं गांजा फूक कर ही बैठा होता है। लेकिन अब इस फिल्म को देखने के बाद मेकर्स को यही फीडबैक रहेगा कि वो इस फिल्म को आगे जब दूसरी ऑडियंस के लिए बनाए तो अच्छी तरीके से रिसर्च कर ले कि वो एनिमेशन क्वालिटी किस तरीके की रखना चाहते हैं। क्योंकि साल 2004 में मैंने इस तरीके के एनिमेशन के मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स के गेम खेल रखे हैं, जो कि अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप भी जाओ जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लो कि एनिमेशन स्टाइल किस तरीके की है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जब आप अनरियल इंजन के सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो वहाँ पर भी आपको बनी बनाई चीजें ऐसी ही मिलती है, जिसमें मेकर्स ने बिल्कुल भी ना एफर्ट डालते हुए शुरुआत के सारे ही मोमेंट्स या फिर कहूँ सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही बेकार सा दिखाकर मेरे लिए तो वो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से जीरो कर दी। बाकी प्रहलाद को लेकर के मैं चाहता था कि वो दर्द और पीड़ा शुरुआत में अच्छी तरीके से फील हो, जो कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म में नहीं फील हो पाती। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ग्लिम्स के तौर पर उन्हें बस फिल्म का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बना दिया गया कि देखो ऐसी सिचुएशन में भी प्रहलाद पड़े थे, जिन सबसे निकालने का काम विष्णु भगवान खुद कर रहे थे, आई मीन स्वयं वो कर रहे थे। और फिर इसके अलावा असुर हिरण्यकश्यप को लेकर जो बैक की स्टोरी की मोटिवेशन थी वो भी बिल्कुल पीक नहीं कर पाती, और ना ही उसके एंगर को प्रॉपर तरीके का जस्टिफिकेशन मिल पाता है। और इसके अलावा जो कोई भी बात नहीं कर रहा वो कर दूं, फिल्म की शुरुआत भाई मेकर्स इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ना करते हुए ये बात दिमाग में डाल ले कि वो एक भक्ति भावना वाली फिल्म बना रहे हैं, तो इन चीजों को फिल्मों से दूर रखा जाए। क्योंकि शुरुआत में वो कामदेव, संभोग, इन सारी चीजों को लेकर के आपने ऑकवर्ड वाला बहुत ही अच्छा खासा माहौल बना दिया था, और वो कैरेक्टर डिजाइन, इसके अलावा उसके बोलने का लहजा, सच में कहूंगा कि अच्छों को पानी पानी कर देता है। लेकिन उसके बाद की फिल्म बस मिड ही चलती है, जी हाँ मिड चलती है, और फिर अंत में जाकर के मेकर्स को ये बात समझ आ गई कि वो जो कुछ भी चीजें बचा करके रख रहे हैं उन सबका पे ऑफ देने का वक्त आ गया। और फिर क्या, ये फिल्म उसे पे ऑफ देते हुए कहीं ना कहीं फाइटिंग में बहुत ज्यादा फास्ट पेस हो जाती है। लेकिन डायलॉग एकमात्र फिल्म के हिंदी डब के इतने अच्छे थे कि फिल्म का अंत मुझे पूरी तरीके से मोह लेता है। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं पीक सिनेमा चिल्लाते हुए बाकी दूसरे क्रिएटर्स की तरह आपको कहूँ कि भाई मैंने कुछ क्रेजी देख लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसी चीजें देख करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन जबकि ऐसी चीजें इंडिया की तरफ से निकल कर आती है तो उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिसे लेकर के कमेंट में भी कुछ लोग ये चीजें लिख रहे होंगे कि भाई इंडिया की तरफ से ये चीजें पहली बार की जा रही
रही। वेल तो अरेबियन नाइट से लेकर के पांडवास, महाभारत, इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी एनिमेटेड या फिर कहूँ 3D एनिमेटेड में बिना इनरियल इंजन के बनाए गए थे, जो अगर उस टाइम पर अच्छी खासी मोटिवेशन के साथ ऑडियंस सपोर्ट कर देती तो आज एनिमेशन इंडस्ट्री भी हमारे इंडिया में अच्छी खासी फलने फूलने लग जाती थी। लेकिन खैर अब इनरियल इंजन के ही भरोसे किसी ने तो शुरुआत की है, तो उसे सपोर्ट करते हुए मेकर्स की ये पहली गलती बोल करके मैं माफ करूंगा और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि अब इसके बाद वो लोग आगे किस तरीके से जो इस यूनिवर्स की उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो उसमें कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सच में बड़ी स्क्रीन पर इस तरीके के एनिमेशन को देख करके बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन खैर जो भी हो, अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन में अब इस फिल्म को अगर रेटिंग के हिसाब से रखा जाए, हालांकि डिटेल देने की जरूरत है नहीं, इसलिए ऊपरी तौर पर कहूँ तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को A+ की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि कई सारी चीजें भावनाओं के तौर पर भी उनके साथ जुड़ी हुई है, जिन्हें पूरी तरीके से हटाते हुए मैं फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देख करके उसे जज करता हूँ। तो वहीं अब क्रिटिक्स की भी बात की जाए तो क्रिटिक्स भी इस फिल्म का अच्छा खासा प्रेज ही कर रहे हैं। समझ जाओ कि रीजन किस तरीके का है, जो मैं खुल करके बोलूंगा नहीं, इसलिए उनकी नजर में फिल्म A- की कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री। अपने ओपिनियन के साथ मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखता, लेकिन सिर्फ एंड के ही बलबूते पर वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी तरफ से B की रेटिंग इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी खैर आपकी क्या राय और जो गाली गलौच है वो कमेंट में देने के बजाय डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वहाँ पर भी आप आकर के काफी मर्यादा में रह करके बात कर सकते हो, जिस पर एक अच्छी खासी डेडिकेशन वीडियो अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाना वीडियो लाइव करके। वो वीडियो मैं अपने मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा वाले चैनल पर डाल दूंगा, वो भी बिना किसी काट छाट के, क्योंकि वो चीजें फिलहाल तो मुझे सूट नहीं करती। बाकी खैर आपकी इस फिल्म को लेकर के क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।